गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 103 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 29 मार्च 2022। आप अपना नेम अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो ये टेक्स्ट है द बेगर चैप्टर में से। तो फर्स्ट, हियर ओल्गा ही सैड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। तो वो जो सर्जरी होते हैं वो कहते हैं ओल्गा इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और इसे वुड को चॉप करने के लिए दे दो। द स्कैरक्रो ऑफ अ बेगर shrugged his shoulder if his perplexity and heads went exhaustively after the cook. It was oblivious from his greed, and he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been tapped from his own words. It was oblivious too, and his strength has been undermined by vodka, and he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. सरजी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सरजी हरीड होते एकदम जल्दी जाने के लिए डाइनिंग रूम में। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वर्ड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट इन द यार्ड। उनकी विंडो से वुड शेड भी दिखता है और जितना भी कुछ यार्ड में हो रहा है वो सब दिखता है। स्टैंडिंग एट द विंडो पे खड़े होते हुए सरजी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। और सरजी देखते हैं कि जो कुक है ओल्गा और जो बेगर है वो दोनों काम करते हैं यार्ड में। बैक डोर से वो आते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड ग्रेटफुली एट हर कंपेनियन। ओल्गा उनका साथ देती है बेगर का। Shoved him aside with elbow, unlocked the shed, and angrily banged the door. Next, he was pseudo teacher, seated himself a log and humps, become lost in thought with his red cheek resting on his face. पर जो लश्कफ होता है वो अपने ख्यालों में खो रखा होता है। The woman flung down on his ex's feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled her billet of words towards him, set him up between feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it on to him, blew unpleasing hand, and tapped it with the axe carelessly. As if afraid of hitting on his overshow of cutting off his finger, his stick of wood again fell to the ground. Sergi's anger had vanished, and he had now begun to feel a little sorry and ashamed of himself for having a set of spoiled, drunken, perhaps 6 men to work a menial labor in the cold. An hour later, Olga came in and announced that wood had all been chopped. फिर ओल्गा आती है थोड़े दिन बाद और अनाउंस करती है कि सब सारी चॉप्स हैं, सारी वुड है वो चॉप हो गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रबल। सर्जय कहते हैं थोड़ा उन्हें पैसे दे दो। इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर उसे काम करना है, अगर वो चाहता है तो वो हर महीने के पहले दिन आ जाए। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। हम इसके लिए हमेशा काम दे देंगे। अब इसी पर भी इस क्वेश्चन है। फर्स्ट है 30 to 40 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर करना है। ही हैड बिन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। वो अपने ही वर्ड्स में ट्रैप्ड हो गया। इस स्टेटमेंट को समझाइए। तो नहीं, लश्कफ एक बैगर जो कि एक विलिंग वर्कर है जो काम करना बिल्कुल नहीं चाहता, पर उसने एग्री कर दिया था वुड को चॉप करने के लिए बिकॉज ही हैज़ ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड। वो अपने ही शब्दों में फंस गया था। उसने कहा था कि उसे कोई भी काम नहीं देता है एंड उसे फिर वो जो काम दे रहे थे सर्जरी उसे काम करने के लिए रिफ्यूज़ भी नहीं कर पाया। चॉप वुड इफ़ ही कुड गेट सच अ वर्क। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ओल्गा टुवर्ड्स द बेगर। आपका बेगर का जो बिहेवियर था ओल्गा के लिए, ओल्गा का बिहेवियर बेगर के लिए कैसा था, पैरा 3 में से देख के बताइए। तो ओल्गा फर्स्ट उसने रूडली बात करी, फैबुलस, शी स्कॉल्डेड हिम, शी ऑल्सो ग्रो शोज़ हिम हाउ टू वर्क। उसने ये भी दिखाया कि कैसे काम किया जाता है, बट वो ट्राई करती रही। वो उसके लिए एकदम सिंपैथेटिक थी एंड इवन डज ऑल द चॉपिंग एटसेट्रा। उसने सारी चॉपिंग करी। चॉपिंग यानी उसने सारी लकड़ियाँ काट दी।
नेक्स्ट है, आपको पैरा 4 में से बताना है, एक्सप्लेन हाउ सर्जी एंगर वैनिश एंड ही बिगेन टू फील फॉर द सॉरी फॉर द बेगर। सर्जी का एंगर सारा कैसे शांत हो गया और उसने बेगर के लिए कैसे सॉरी फील कर रहा था। तो सर्जई का एंगर वैनिश इसलिए हो गया एंड ही हैड बिगन फीलिंग अ लिट, और एक छोटा सा सॉरी भी उसके लिए हुआ क्योंकि उसे शर्म आ रही थी अपने आप पर ही। For having set a spoiled, drunken and perhaps sick man to work a menial labor in the cold, क्योंकि वो इतनी ठंड में मुझसे काम करवा रहा था। नेक्स्ट है, आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है, डिसीजन ऑफ सर्जरी अबाउट पेइंग द बेगर। बेगर को पे करना का डिसीजन सर्जरी का कैसा था। तो सर्जरी ने एक रबल पेड करी उसे रिमिनेशन टू द बेगर फॉर चॉपिंग वुड को चॉप करने के लिए, और ओल्गा को इंस्ट्रक्ट करा कि दैट इफ़ ही वांटेड, अगर वो दोबारा वापस आएगा तो उसे तुम काम करना, वुड को चॉप कराना, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ उसे पैसे देना, गिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और उसे अलग अलग तरह के काम देना, और इस मन पैसों से ही वो जिंदा रहेगा। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स। तो आपको 120 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपको किसी पे ट्रस्ट होता है, शोइंग इन ट्रस्ट इन समवन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन दैम, यानी उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है। क्रिटिकली एक्समाइन करिए, रोल ऑफ सर्जरी बेगर की लाइफ में एक एज अ लाइट आया या नहीं। तो सर्जरी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इम्प्रूविंग बेगर की कंडीशन को इम्प्रूव करने में, बिकॉज जो सर्जरी था दैट लश्योफ कुड अर्न 35 रबल्स अ मंथ। तो लश्योफ जो था 35 रबल्स पूरे मंथ पे कमा पाता था। अब उसने उसे एक ऑफ़र करी जॉब कि वो वुड को चॉप करे उसके घर पे। उसके घर में ओल्गा थी जो कि एक ट्रस्ट गेट ट्रांसफर, जिससे उससे ट्रस्ट आया। लेटर ऑन ही सेंड हिम टू वन ऑफ हीज फ्रेंड टू डू द जॉब ऑफ कॉपिंग। फिर उसने बाद में लश्कॉफ को अपने एक दोस्त में चॉपिंग के लिए भेजा। लश्कॉफ वॉज हाईली ऑब्लाइज्ड। अब लश्कॉफ बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड है एंड सर्जरी एक नॉटरी है बिकॉज हिम एंड ओल्गा। नेक्स्ट है, ड्रिंकिंग हैबिट एक वन ऑफ द मेजर इशू है हमारी सोसाइटी का। एक पर्सन को ये इल्यूजन और डाउनफॉल में ले जा सकती है। शेयर योर व्यूज़ विद रेफरेंस टू द बेगर चैप्टर से आपको बताना है ड्रिंकिंग हमें कैसे बैड इफेक्ट दे सकती है। तो जो हार्मफुल यूज़ है अल्कोहल का, वो एक लार्ज डिसीज़ सोशल इकोनॉमिक बर्डन सोसाइटी में हो सकता है। लश्कॉफ एक बेगर है जो कि ब्लैटेंट लाइज अबाउट हीज प्लाइट टू अराउज द सिंपैथी ऑफ अदर्स एंड गेट आर्म्स इन रिटर्न्स। वो वापसी में पैसा चाहिए था, सिंपैथी चाहिए थी लोगों की, इसलिए वो लोगों से झूठ बोलता था। हीज क्लोथ, उसके जो कपड़े थे फटे थे, अनटाइडी एंड हीज आइज आर डल एंड ड्रंकन। उसकी आइज डल थी, दारू के नशे से एकदम भरी थी। अनटाइडी, उसके कपड़े तय नहीं थे। ही लैक्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ बिकॉज अल्कोहल मेड हिम वीक। उसको ना एक फिजिकल स्ट्रेंथ थी ना इसमें इमोशनल स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वो अल्कोहल की वजह से यानी दारू की वजह से सब कुछ की वीक हो गई थी। ही कॉम्प्रोमाइजेज, उसने अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ करी। सो वी कैन से दैट अल्कोहल टोटली स्पॉइल लश्कॉफ। तो हम कह सकते हैं कि दारू ने पूरा लश्कॉफ को ख़राब कर दिया। तो आप इससे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।